Assalamualaikum. Hey guys, welcome back. This is me Adnan Afzal and you are watching Learning for Earning. Dear viewers, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये हमारी रेगुलर वीडियोस से थोड़ी सी हटके होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है ना पंजाब के सिटीज़न्स अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो है ना हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी का बहुत ही अहम कदम है कि उन्होंने जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया है। तो जब से ये फैसिलिटी ऑनलाइन हुई है आप चेक कर सकते हैं कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की फैसिलिटी ऑनलाइन होने से पहले 1 करोड़ से भी ज़ायद लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल थे, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस में या बाकी भी अगर हम इदारों को देख लें कि एजेंट वगैरह का सीन होता है तो उसे बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले रहे थे। तो ये निहायत ही एक अच्छा और अहम कदम है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस की फैसिलिटी को ऑनलाइन कर दिया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो है ना मोहसिन नकवी साहब का ये ट्वीट भी है कि 1 करोड़ से भी ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस 2023 में इन्होंने इशू किए हैं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किस वेबसाइट पे जाके आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन देनी है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है और फिर किस तरह से जो है ना चलान फ़ी पे करनी है। चलान फ़ी पे करने भी आपने किसी बैंक या कहीं पे भी नहीं जाना, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है। आप जो है ना अपने जैज़ कैश या इजी पैसे के थ्रू चलान फ़ी भी पे कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहें। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आपने वेबसाइट है एक वो सर्च करनी है DLIMS के नाम से। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। ये जो 2nd नंबर पे पंजाब कोड है यहाँ पे आपने एंटर करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जो आपको क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने ये फॉर्म फिल करके आपने ख़ुद को रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नेम एंटर करना है, फिर CNIC एंटर कर लेना है, फिर यहाँ पे ईमेल लिख लेना है, उसके बाद फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो आपका जेंडर वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख के फिर उसे 2nd टाइम इंटर करके कंफर्म कर लेना है जी। तो इसके बाद ये जो लास्ट वाला बॉक्स है यहाँ पे आपने ये वाला कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपने जस्ट रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और रजिस्टर कर लेना है। तो जब आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने वो वाला ईमेल लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया होगा और यहाँ पे जो आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट किया था वो वाला पासवर्ड लिख लेना है। उसके बाद ये जो 3rd नंबर वाला बॉक्स है यहाँ पे आपने ये वाला कैप्चा फिल कर लेना है जो भी आपके मोबाइल पे आ रहा हो। तो उसके बाद आपने जस्ट साइन अप कर लेना है। मैं साइन अप कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है जी। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये जो 3 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू लर्नर वाला यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है जी। तो जैसे ही आप न्यू लर्नर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल केयरफुली फिल करनी है। मैं आपको बता दूं कि इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए आपने अपना CNIC जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है वो अपने सामने रख लेना है और केयरफुली इन सारी बॉक्सेस को जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है वो आपने केयरफुली फिल करना है जी। तो सबसे पहले तो आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद अपना फुल नेम जो आपके शनाख्ती कार्ड पे होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फादर नेम लिख लेना है। अगर आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिख लेनी है और नेक्स्ट जो है ना फ़ोन नंबर आपने अपना एंटर कर देना है और जो नेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे जो है ना आपने अपना एमरजेंसी नंबर दे देना है। फॉर एग्जांपल किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अगर आपका एक नंबर बंद हो तो यहाँ पे जो है ना आपका दूसरा नंबर अवेलेबल हो।
जी, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और जेंडर के बाद जो है ना आपने यहाँ पे अपनी हाइट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाइट हो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर नेक्स्ट जो है ना सिटीज़न टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जिस भी सिटीज़न कैटेगरी में फॉल करते होंगे यहाँ पे आपने बता देना है, फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना आपने व्हीकल टाइप सिलेक्ट कर लेनी है, यानी आप ऑटोमेटिक के लिए लाइसेंस लेना चाह रहे हैं या फिर मैनुअल के लिए, जो भी आप यहाँ पे जिस भी गाड़ी के लिए लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे व्हीकल टाइप में वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनैलिटी पाकिस्तानी है सबकी, तो आपने भी पाकिस्तान ही रहने देनी है। इसके बाद जो है ना आपने ब्लड ग्रुप अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो। और देन आपने बता देना है कि एनी डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हों तो यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी बता देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपसे परमानेंट एड्रेस ये पूछ रहा है, ये जो ऑप्शन आ रहा है परमानेंट एड्रेस का है ये। यहाँ पे सबसे पहले आपने प्रोवेंस बता देना है, पंजाब ही है सबका। उसके बाद जो है ना आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यानी पंजाब के किस जो है ना ज़िले से आपका ताल्लुक़ है यहाँ पे वो बता देना है। उसके बाद जो है ना इस बॉक्स में आपने अपना ब्लॉक नंबर या मोहल्ला जो भी हो आपने वो एंटर कर देना है। जी, तो ये करंट एड्रेस वाला जो ऑप्शन है ये अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस यानी जो CNIC पे लिखा हुआ है और जो करंट एड्रेस जहाँ पे इस वक्त आपका घर है वो सेम जगह है, तो यहाँ पे जो है ना आपने क्लिक कर देना है सेम एज अबव पे। अगर आप शिफ्ट हो गए हो यानी आपकी जो लोकेशन है या आपका जो घर है अगर शिफ्ट हो गया हो तो यहाँ पे जो है ना आपने अपना करंट एड्रेस लिख लेना है। जैसे ही आप जो है ना अपना करंट एड्रेस लिख लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने सिलेक्ट योर कैटेगरी, यानी आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में लाइसेंस लेना चाह रहे हैं। आप नॉन कमर्शियल लेना चाह रहे हैं या फिर कमर्शियल लेना चाह रहे हैं, यानी कमर्शियल में LTV HTV जिस तरह से ये मोटर रिक्शा है, ट्रैक्टर है, जो भी है कमर्शियल में। मैं नॉन कमर्शियल लेना चाह रहा हूँ तो नॉन कमर्शियल में मैं मोटरसाइकिल और ये जो है ना कार जीप वाला सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। आपने सिलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी कैटेगरी का लाइसेंस लेना चाह रहे हो तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जी, तो अब नेक्स्ट जो है ना अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, जिस क्राइटेरिया के हिसाब से ही आप यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो पिक्चर होनी चाहिए, आपने यहाँ पे जो है ना इस अपलोड पे क्लिक करके अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और आपकी जो तस्वीर है ये आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि 500 KB से कम होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मज़ीद भी तस्वीर के हवाले से डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि अवॉइड साइड प्रोफाइल, यानी आपके फ्रंट जो है ना फेस की तस्वीर होनी चाहिए, साइड वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने जो अपना फेस है वो सीधा रखना है, यानी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने कोई भी मास्क नहीं पहना हो। आपने इन सारे जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पे जो है ना अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। पिक्चर अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट है वो है CNIC की पिक्चर्स अपलोड करने के बॉक्सेस। यहाँ पे आपने अपने फ्रंट जो आपका CNIC हो उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है, वो भी 500 KB से कम हो। और ये जो दूसरा बॉक्स है उसमें आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर लगा देनी है। यहाँ पे लगाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने सिर्फ जो है ना यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है तो आपने डायरेक्ट अपनी गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ से इमेज सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। जी, इसके बाद जो है ना आप आई हियर बाय सर्टिफाई पे क्लिक कर देना है और फिर जो है ना सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जी, तो ये सारा तरीका था कि किस तरह से आपने जो है ना अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। मैं ये सारी डिटेल्स जो है ना पुट कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है फ़ी पेइंग का, यानी चालान फ़ी किस तरह से पे करनी है वो भी आप सिंपल घर बैठे ही ऑनलाइन ईजी पैसे के थ्रू पे कर सकते हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। मैं ये सारे जो है ना बॉक्सेस फिल करके अपनी इंफॉर्मेशन दे के फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने किस तरह से फ़ी पे करनी है। जी, तो व्यूअर जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो इस तरह से जो है ना आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। ये देखिए कंग्रेचुलेशंस लिखा हुआ आ रहा है, योर रिक्वेस्ट फॉर लर्नर्स लाइसेंस हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारी जो टोटल अमाउंट है वो 120 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने मोटरसाइकिल और मोटर कार का 2 लाइसेंस अप्लाई किए हैं और हमने जो है ना इस नंबर के थ्रू, ये जो PSID नंबर दिया गया है,
हमने इस नंबर के थ्रू जो है ना इजी पैसे से अब हमने ये पेमेंट करनी है। इजी पैसे पे आने के बाद ये जो आपको सी ऑल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि सारे जितने भी इजी पैसे के ऑप्शंस हैं हमारे सामने आ गए हैं। आपने जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट फ़ी का एक सेक्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे पंजाब ई चलान का ये जो ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। सही हो गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आप चेक कर सकते हैं कि आप PSID नंबर जो हमें वहाँ पे दिया गया था, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर है आपने इस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं ये नंबर एंटर कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो PSID नंबर लिखने के बाद आपने जो है ना सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है जी। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल है वो हमारे पास आ जाएगी। जो नाम होगा, जिस नाम का हमने लाइसेंस अप्लाई किया था, यहाँ पे वो नेम आ जाएगा और यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि PSID नंबर आ गया है। तो आपने अब यहाँ पे जस्ट सिंपली क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं पे नाउ कर लेता हूँ। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। ये देखें हमारी जो चलान है वो पे हो चुका है 120 रुपीज़ का, ये आप चेक कर सकते हैं जी। तो जैसे ही चलान पे हो जाएगा आपने जस्ट यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है और वापस जो है ना वहाँ पे एप्लीकेशन वाली वेबसाइट पे आ जाना। जैसे ही आप जो है ना अपनी चलान फ़ी पे कर लेंगे और अपना जो है ना अकाउंट साइन अप करेंगे तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इस तरह से जो है ना इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सब पे जो है ना आप पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस जो है ना वो दोनों का पेड आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो प्रिंट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे ही यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा नियर बाय ट्रैफिक पुलिस का अब दफ्तर लगेगा। मैं वहाँ पे जाके 10 फरवरी के बाद जो है ना अपनी फ़ाइनल ट्राई दे के हार्ड फॉर्म में अपना लाइसेंस जो है ना ले सकता हूँ। तो ये था सारा तरीका कि किस तरह से आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से फ़ी पे करनी है और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।